बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो कई लोगों के लिए नई मालूमात का ज़रिया बनेगा। यहूदी और मुसलमानों की अज़ान और नमाज में क्या फ़र्क होता है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें दोनों मज़हबों का तारुफ़, उनके अक़ीदों और इबादत के तरीक़ों का गहरा मुताला करना होगा। चलिए इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले यहूदी मज़हब का तारुफ़ करते हैं। यहूदी मज़हब दुनिया के सबसे पुरानी इब्राहिमिक मज़हबों में से एक है। यहूदी उन लोगों को कहा जाता है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना नबी मानते हैं और तौरात को अपनी मुक़द्दस किताब तस्लीम करते हैं। यहूदी मज़हब की बुनियाद काफ़ी पुरानी है और ये मज़हब बनी इसराइल की कौम से शुरू हुआ। यहूदी लोग एक अल्लाह यानी यहवेह पर ईमान रखते हैं, जो उनके नज़दीक एक हुसूलत और इखलाक़ी रहनुमाई का ज़रिया है। और इस्लाम का तारुफ़ यह है कि इस्लाम एक अल्लाह की इबादत और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर मबनी मज़हब है। इस मज़हब का ताल्लुक़ भी इब्राहिमिक मज़हबों से है और मुसलमान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और तमाम अल्लाह ताला के पैगंबरों को मानते हैं, उन सब पर ईमान रखते हैं। इस्लाम की मुक़द्दस किताब कुरान करीम है, जो तमाम इंसानियत के लिए अल्लाह ताला का आखिरी पैगाम है। यहूदी धर्म के लोग अल्लाह ताला को याहवे के नाम से मानते हैं, लेकिन उनका अकीदा है कि अल्लाह ताला सिर्फ़ बनी इसराइल का खुदा है, यानी कि अल्लाह ताला सिर्फ़ यहूदियों का खुदा है। मुसलमान अल्लाह ताला को रब्बुल आलमीन मानते हैं, जो तमाम कायनात का मालिक है। यहूदी धर्म के लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना सबसे बड़ा नबी मानते हैं, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना तो नबी मानते हैं और ना ही उन पर ईमान रखते हैं। जबकि मुसलमान अल्लाह ताला के भेजे हुए तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को मानते हैं, अल्लाह का पैगंबर मानते हैं और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी तस्लीम करते हैं। यहूदी अक़ीदा रखते हैं कि उनका मसीहा आएगा, जो दुनिया में इंसाफ कायम करेगा और यहूदियों की हुकूमत लाएगा। ये वही मसीहा है जिसे इस्लाम धर्म में दज्जाल के नाम से जाना जाता है। मुसलमान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दोबारा आने का इंतज़ार करते हैं और उन्हें मसीह मानते हैं। दोस्तों, अब आपको बताते हैं यहूदी और मुसलमानों की अज़ान में क्या फ़र्क है। दोस्तों, यहूदी मज़हब में अज़ान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इबादत के लिए उनके पास स्पेसिफ़िक टाइमिंग नहीं होती, लेकिन शबत का दिन उनके लिए ख़ास है। यहूदी इबादत का आगाज़ शहनाई जैसी एक आवाज़ या हॉर्न बजाकर करते हैं, जिसे शोफर कहते हैं। जबकि इस्लाम धर्म में अज़ान इबादत के वक्त का इजहार और अल्लाह की तरफ बुलाने का तरीका है। अज़ान में कुछ अल्फाज होते हैं, जैसे अल्लाहु अकबर यानी अल्लाह सबसे बड़ा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह यानी मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और भी कुछ अल्फाज हैं जो अज़ान में बोले जाते हैं। अज़ान में मुसलमानों को नमाज के लिए बुलाया जाता है। दोस्तों, यहूदी और मुसलमानों की नमाज में फ़र्क ये है कि यहूदी अपनी इबादत को तैफ़िल्लाह कहते हैं। ये इबादत ख़ास दुआओं पर मबनी होती है। यहूदी रोज़ाना 3 मरतबा इबादत करते हैं। शैक्रित यानी सुबह की इबादत, मिंचा यानी दोपहर की इबादत और मारिब यानी शाम की इबादत। इबादत में तौरात के पैगामात की तिलावत और रुखसती दुआएं होती हैं। जबकि इस्लाम में नमाज एक मुकम्मल इबादत है जो फ़र्ज़ है। मुसलमान रोज़ाना 5 मरतबा नमाज अदा करते हैं। फ़जर यानी सुबह की नमाज, ज़ोहर यानी दोपहर की नमाज, असर यानी शाम की नमाज, मगरिब यानी सूरज डूबने के बाद होती है, और इशा यानी रात की नमाज। नमाज में कुरान की तिलावत, अल्लाह की तस्बीह और सजदे वगैरह होते हैं। यहूदी इबादत का मकसद अल्लाह का शुक्रिया अदा करना और उसकी रहमत को याद करना है। उनका फोकस दुनिया में इंसाफ और इंसानियत के लिए काम करना होता है। मुसलमान नमाज का मकसद अल्लाह के साथ राब्ता मजबूत करना, उसकी रज़ा हासिल करना और अपनी दुनिया और आखिरत को सुधारना है। नमाज मुसलमान की रूहानी और जिस्मानी पाकीज़गी का ज़रिया है। यहूदी और मुसलमान दोनों इब्राहिमिक मज़हबों का हिस्सा है, लेकिन इबादत का तरीका और अकीदा काफ़ी मुख्तलिफ है, काफ़ी अलग है।
اسلام کا تصور زیادہ یونیورسل ہے، جبکہ یہودی مذہب صرف اپنی قوم تک محصور ہے۔ اذان کا کانسیپٹ صرف اسلام میں ہے، جبکہ یہودی عبادت شوفر بجا کر شروع کرتے ہیں۔ دوستو، یہ تھے یہودی اور مسلمانوں کی اذان اور نماز کے درمیان مختلف تفریقات۔ دونوں مذہب ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن عبادت اور عقیدوں کا طریقہ الگ ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان فرقوں کو سمجھیں اور ایک دوسرے کے مذہب کی عزت کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔